तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सबसे नंबर एक हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ नंबर्स। मेकिंग ऑफ नंबर्स। दूसरा पढ़ेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को या इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को बात एक ही है, चार्ट और सिस्टम। या और तीसरा हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू जिसे स्थानीय मान कहते हैं, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान। दूसरा फेस वैल्यू, दूसरी फेस वैल्यू, फेस FACE फेस वैल्यू या लोकल वैल्यू, फेस वैल्यू या लोकल वैल्यू। इसको हिंदी में कहते हैं जातीय मान या अंकित मान। जातीय मान या अंकित मान, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू और फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू को लोकल वैल्यू भी कहते हैं, हिंदी में इसको जातीय मान या अंकित मान भी कहते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले 3 वीडियो आ चुके हैं जिनमें बेसिक मैथ के 3 चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं। उनको आप लोग उन वीडियो पे जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इनको कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही बेसिक मैथ पे वीडियो आते रहेंगे और आप लोग एंजॉय करते रहें। तो सबसे पहले मेकिंग ऑफ नंबर्स में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं मेकिंग ऑफ नंबर्स। मेकिंग ऑफ नंबर्स। मेकिंग ऑफ नंबर्स का मतलब क्या है, नंबर्स को कैसे बनाते हैं। तो हमें पता है क्या पता है, हमें पता है जो नेचुरल नंबर्स होते हैं जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और इसमें 0 और लगा दें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9। इन 10 डिजिट्स, इनको डिजिट बोलते हैं। 0 एक डिजिट है, ये एक डिजिट, ये भी डिजिट, ये भी डिजिट, ये भी डिजिट, इन सबको डिजिट बोलते हैं। तो ये कुल मिला के 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट हो गई। अब इन डिजिट में 1 डिजिट लेके, 2 डिजिट लेके, 3 डिजिट लेके, 4 डिजिट लेके, 5 डिजिट लेके, जितनी डिजिट लेके हम नंबर बनाएंगे उतने ही डिजिट का एक नंबर बन जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल ले लें 1 डिजिट नंबर का। 1 डिजिट नंबर 1 डिजिट नंबर्स। तो 1 डिजिट नंबर्स में क्या, इनमें से कोई एक डिजिट ले लें तो वो 1 डिजिट नंबर हो जाएगी। तो 1 डिजिट अगर हम ले लें 2, तो 2 एक नंबर है जो 1 डिजिट नंबर है। ऐसे ही अगर हम ले लें तो 2 को लिख सकते हैं 2 इज ए 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर। 2 इज अ 1 डिजिट नंबर। ऐसे ही 5 इज अ 1 डिजिट नंबर। 5 इज अ 1 डिजिट नंबर। अगर 0 लें तो 0 इज अ
is a one digit number, and 1 लें तो 1 is a one digit number। तो 1 डिजिट नंबर्स जो होते हैं, अगर एक डिजिट को लेके हम लोग कोई नंबर बनाते हैं तो उसे 1 डिजिट नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे 2, 5, 0, 1 ये सब 1 डिजिट नंबर हैं। तो इसी से हम लोग अगर निकालें स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा जो है, तो सबसे छोटा 0 है, तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 0। लेकिन 0 तो कोई नंबर ही नहीं होता, आप ये सोच सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1 भी होता है। अब ये 1 भी और स्मॉलेस्ट और 0 भी स्मॉलेस्ट, दो स्मॉलेस्ट कैसे हो सकते हैं? तो दो स्मॉलेस्ट ऐसे हो सकते हैं, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4। यहाँ से अगर शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आगे चलते चला जाओ तो नेचुरल नंबर वो होते हैं। अगर 0 से स्टार्ट करें तो 0 1 2 0 से स्टार्ट होने वाले होल नंबर होते हैं। तो अगर होल नंबर में देखें तो इसके आगे हम एक टर्म और लिखेंगे इन होल नंबर्स। और 1 कब स्मॉलेस्ट होता है? इन नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे तो 1 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर 1 डिजिट नंबर होगा, और अगर होल नंबर्स की बात करेंगे तो 0 स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर होगा। अब इसके बाद में लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर देखें, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर देखो, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर जो 1 डिजिट लास्ट में सबसे 1 डिजिट यानी उसके आगे ऐसी 1 डिजिट का नंबर जिससे आगे बढ़ने पे तुरंत 2 डिजिट हो जाएं। जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 में 2 डिजिट आ जाती हैं। अगर यहाँ हम लिख दें 10 तो 10 में एक ये 2 डिजिट हो जाएंगी। तो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या हो गया? 9। तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1 या 0 और ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर 9। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें एक और स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर आप बोल सकते हैं 1 या 0, और ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 9। ऐसे ही 2 डिजिट नंबर बनाएंगे हम, 2 डिजिट नंबर्स। अब जो 0 1 2 3 5 4 5 6 7 8 9 10 9 तक, इन 10 डिजिट्स को लेके जो भी हम नंबर बनाएंगे, इन 10 डिजिट में से 2 डिजिट लेके जो नंबर बनाएंगे वो 2 डिजिट नंबर कहलाएगा। जैसे अगर हम 9 के बाद लिखें 10, तो 10 में कितनी डिजिट हैं? एक तो 1 है और एक 0 है, तो 1 2 ये एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। ऐसे ही 11 या 12 इज 2 डिजिट नंबर, तो 12 भी एक 2 डिजिट नंबर है। इसी तरह से 15 एक 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट लेके जो नंबर हम लोग क्रिएट करते हैं उसको हम लोग 2 डिजिट नंबर कहते हैं। तो 9 के बाद जो 10 आता है तो 10 इज स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, एंड 2 डिजिट नंबर जाता है 99 तक। ऐसे 10 11 12 13 14 15 ऐसे करके 99 तक जाता है, 99 तक जाता है। इसके बाद में 100 आएगा, तो 100 में 1 2 3 डिजिट हो जाएंगी। तो 100 3 डिजिट नंबर है, इसलिए 99 तक जाता है। 99 इज 2 डिजिट नंबर। अब यहाँ से हमें एक बात पता लगती है कि 10 जो है, 10 इज स्मॉलेस्ट
टू डिजिट नंबर and 99 is greatest टू डिजिट नंबर। तो 10 है 2 डिजिट नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर और 99 2 डिजिट नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर है। इसी तरह से हम लोग 3 डिजिट नंबर भी बनाएंगे। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ेंगे, ये पहले सबसे पहले पढ़ा, उसमें मेकिंग ऑफ नंबर्स में 10 डिजिट्स होते हैं। 10 डिजिट्स को मिला के जो नंबर बनाते हैं, 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर ऐसे बना सकते हैं। तो 1 डिजिट नंबर में अगर एक डिजिट ले लें तो एक 1 डिजिट नंबर बनेगा, जैसे 2501 ऐसे। ये 0 से शुरू होते हैं 9 तक जाते हैं, तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 0 या 1 हो जाता है और ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर 9 होता है। ऐसे ही 2 डिजिट नंबर 10 से शुरू होता है 99 तक जाता है, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 हो गया और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 हो गया। अब 3 डिजिट नंबर देखते हैं। तो 3 डिजिट नंबर देख लेते हैं हम लोग। तो पेज पलटा है, इसके लिए ऐसे कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। तो अब 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट नंबर्स का मतलब 3 डिजिट जिसमें हो, जैसे 99 के बाद में 100 आता है तो 100 यहाँ लिख लें। तो इसमें कितने डिजिट हैं, एक तो 1 है, फिर 0 है, फिर 0। इसमें 3 डिजिट हो गई, एक तो 1 फिर 0 फिर 0, तो 10 डिजिट हो गई। तो ये इज़ आ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। 100 इज़ अ 3 डिजिट नंबर। ऐसे ही 101 इज़ अ 3 डिजिट नंबर। ऐसे ही 102 इज़ ए 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। ऐसे ही ये चलता जाता है, ये जाता है 999 तक। इसके बाद में 1000 आ जाता है, तो 1000 में 4 डिजिट हो जाती हैं, 1 2 3 4। तो 1000 3 डिजिट नंबर एक नहीं है, ये जाता है 100 से लेके 999 तक। तो 999 इज अ 3 डिजिट नंबर। तो इस तरह से हमें क्या बात पता लगी, 100 इज अ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर and 999 is greatest 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ से हम लोग स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ये भी बना सकते हैं, क्योंकि जो हम 1 डिजिट नंबर लिख रहे थे तो वो 0 था, फिर 0 था या 1 था। 2 डिजिट नंबर लिख रहे थे तो वो था 10। 3 डिजिट नंबर में 100। तो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर लिखें तो ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर के लिए पहले तो 1 बना लेंगे, उसके आगे 3 0 लगा देंगे, तो इसमें 4 डिजिट हो गई और ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ऐसे ही 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर 9999। 1000 से शुरू होगा और 9999 तक जाएगा, 9999 तक जाएगा। उसके बाद 10,000 आ जाएगा, 10,000 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज, पहले तो 1 बना लेंगे, उसके आगे 4 जीरोस लगा देंगे, तो ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। और 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9999।
9 को 5 टाइम्स बनाएंगे तो ये 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बना सकते हैं, 7 डिजिट का बना सकते हैं, 8 डिजिट का बना सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि नंबर कैसे बनाए जाते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग एक देखते हैं। इसमें लिखा है मेक स्मॉलेस्ट 1 डिजिट, मेक स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर यूजिंग 3 2 9। अब 3 डिजिट नंबर बनाना है हमें, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है इन 3 डिजिट का यूज करके। तो वैसे तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 1000, नहीं, वैसे तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 100, लेकिन हमें 1 और 0 नहीं दिया है। इन 3 डिजिट 3 2 9 इनको मिला के 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन 3 डिजिट्स का यूज करेंगे। तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए सबसे छोटा जो डिजिट है वो सबसे पहले लिखेंगे। तो 2 सबसे छोटा है, 2 को सबसे पहले लिख लेंगे। फिर उससे बड़ा जो है, उससे बड़ा 3 है, उसको लिख लेंगे। फिर सबसे बड़ा 9 है। तो ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया। अब स्मॉलेस्ट तो हमें एग्जाम्पल में पूछा था, लेकिन हम लोग ग्रेटेस्ट भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर यूजिंग दिस 3 डिजिट, इन 3 डिजिट्स को मिला के ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए सबसे बड़ा जो नंबर है, सबसे बड़ा जो डिजिट है सबसे पहले लिखेंगे, उससे छोटा बाद में लिखेंगे, सबसे छोटा सबसे बाद में लिखेंगे। तो ये ग्रेटेस्ट का 3 डिजिट नंबर बन गया। किससे? जो डिजिट हमें दिए हैं इनसे। तो स्मॉलेस्ट ऐसे, सबसे छोटा पहले, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ा पहले, उससे बड़ा, उससे बड़ा। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके एग्जांपल्स हम बाद में करवा देंगे। पहले टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, एग्जांपल्स और क्वेश्चन बाद में करवा देंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है? इसमें जो हम नंबर लिखते हैं उसको कैसे हम लोग बांटते हैं, वंस में, टेंस में, थाउजेंड, लाख, करोड़ में, कैसे हम लोग उसे गिनते हैं। जैसे कोई नंबर लिखा है, एग्जाम्पल के लिए कोई नंबर अगर लिखा है, ये नंबर लिखा है 5342, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? 5342 पढ़ेंगे कि 5342, ये कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ने के लिए हम लोग इसको कैसे रीड करते हैं, इसको वर्ड में कैसे लिखते हैं, इसको जानने के लिए हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ते हैं। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम इसलिए हम लोग पढ़ेंगे जिससे कि हम लोग ये जान सकें कि किसी नंबर को कैसे पढ़ते हैं। तो जैसे कोई नंबर लिखा है, जैसे यही नंबर मान लो, ये नंबर लिखा है, तो इसको अगर हम लिखें तो बाद में लिखते हैं, पहले इसको जान लें। तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट जो होता है, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होता है, वंस, थाउजेंड्स, लाख एंड करोड़, इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो वंस जो होता है, वंस के 3 पार्ट होते हैं। इसमें 1 आता है, 10 आता है, 100 आता है। वंस के अंदर 1 आता है, 10 आता है, 100 आता है। उसके बाद में थाउजेंड शुरू होता है, 1000 में 1000 आता है, 10,000 आता है। लाख शुरू होता है, लाख में लाख का आता है, लाख जिसे कहते हैं, और 10 लाख आता है। उसके बाद करोड़ शुरू हो जाता है, तो करोड़ में करोड़ एंड 10 करोड़, इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग।
तो किसी नंबर को कैसे पढ़ेंगे? तो जैसे कोई नंबर लिखा है, इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो इसको हम लोग पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इंग्लिश में पढ़ेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो किसी नंबर को पढ़ने के लिए जैसे इसी नंबर को ले लेते हैं, तो इसमें सबसे शुरू का जो ये डिजिट है इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 10, इसको बोलते हैं 100, इसको बोलते हैं 1000। तो 1, 10, 100, 1000, 1, 10, 100, 1000। हिंदी में पढ़े इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 5000, हजार तक गए, इसका मतलब ये हजार, 5000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 3 सैकड़ा, यानी 3, 1, 10, 100, तो 300। 1, 10, 100, 1000, 5000, 3 पे 100 आ रहा है तो 300। 4, 10, 4, 10 मतलब 40, 4, 10 मतलब 4, 10 का मतलब एक 10 तो ये होता है। 4, 10 का मतलब क्या होता है? एक 10 का मतलब तो 10 होता है। ऐसे ही 4, 10 अगर मिला लें, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 4, 10 मिला लें तो ये 40। तो 4, 10 का मतलब 40 और 1, ये तो 2 है, इसको 2, तो इसको पढ़ेंगे 5342, 5342 इसको पढ़ेंगे। तो इसी तरह से अगर एक एग्जांपल और लें, यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे 985729 तो इस तरह से अगर हम लोग लिखें तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, लिखते जाएंगे। कहाँ लिखेंगे? वंस में। तो ये वंस, इसके बाद 10, वंस, 10, 100, 100 के बाद 1000, 1000, फिर 10,000, 10,000, उसके बाद में 10,000 के बाद में लाख, और लाख के बाद में 10 लाख। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख, 10 लाख। तो इसका मतलब हो गया, हिंदी में पढ़ के देख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख मतलब यहाँ पे सिर्फ 9 लाख नहीं है, 10 लाख मतलब 2 डिजिट मिला लेंगे तो 98 लाख हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे 10,000 है, 1000 एंड 10,000, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 डिजिट मिला लेंगे तो 57,000। यहाँ पे 2 100 पे है तो 200, 9 10 पे है यानी 90, 2 1 पे है तो 2। तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज हम लोग करते हैं, हम लोग किसी नंबर को पढ़ने के लिए करते हैं। तो जैसे ये नंबर था, इसका हम लोग इसमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में फिट करें अगर इसको, तो 2 था सबसे पहले, तो इधर से शुरू करते हैं, 2 को वंस में लिख लेते हैं, 2 को वंस में लिख लेते हैं, फिर 9 10, यहाँ से 200, फिर 7,000, यहाँ पे 5 10,000, 8 लाख, यहाँ पे 9 10 लाख। तो लाख के अंदर 98 आ रहा है, 9 और 8 ये लाख के अंदर आ रहा है, तो लाख के अंदर 98 आ रहा है तो 98 लाख हो गए। 1000 के अंदर 5 7 आ रहा है तो 57, ये मिला के 57 हो गया। ये 98 लाख, 57,000 और 292। तो हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को समझ गए। क्या होता है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट? इसमें हम लोग 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 लाख, 10 करोड़ ऐसे पढ़ते हैं। और इसको हम लोग क्या पढ़ने के लिए, नंबर को पढ़ने के लिए यूज करते हैं। जैसे कोई नंबर लिखा है बड़ा सा, तो उसको क्या पढ़ेंगे, इसको 9,85,000 पढ़ेंगे या 98 लाख 5,000 पढ़ेंगे, 98 लाख 57,000 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो ये जानने के लिए हम लोग इस तरह का, तो हम लोग इस नंबर को पढ़ने के लिए ये हम यूज करते हैं। कैसे? पहले इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं इस तरह से, उसमें राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। राइट साइड में जो डिजिट लिखा है, जो अंक लिखा है, उसको वंस में लिखते हैं, फिर दूसरा डिजिट टेंस में लिखते हैं, फिर तीसरा डिजिट 100 में, फिर 1000 के अंदर 7 और 5 यहाँ आ रहा है, तो जो लाख के अंदर आ रहा है 9 और 8, इसको मिला के 98 लाख।
यहाँ पे 5 और 7 57,000, यहाँ पे 1 292, तो इसको हम लिखेंगे 98,57,292, इसको पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, कोई एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, तो इसको पढ़ेंगे बंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख यहाँ पे आ रहा है। ऐसे हिंदी में पढ़ के देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख आ रहा है, तो 10 लाख, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 में 2 डिजिट ले लेंगे, फिर 200 इकाई, वंस, ठीक है, वंस, 10, 100। अब 10 लाख 25,258, इसको पढ़ेंगे 10,25,258। तो इस तरह से इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को हम लोग समझ सकते हैं। तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट आप लोग समझ गए होंगे। इसमें दो दो का ग्रुप बनता है। 1000 के अंदर 2 होते हैं, 1000 एंड 10,000। लाख के अंदर 2 होते हैं, लाख एंड 10 लाख। करोड़ के अंदर 2 होते हैं, करोड़ एंड 10 करोड़। इसमें दो दो का ग्रुप बनता है, ठीक है। वंस के अंदर 3 होते हैं, 1, 10, 100। इसके बाद दो दो का ग्रुप बनता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है। जो जैसे आपने यूट्यूब अगर चलाते हैं, यूट्यूब में आपने देखा होगा कि कहीं पे आपको दिखता है कि 1 मिलियन व्यू, 1 मिलियन व्यूज़ लिख के आता है इस तरह से। तो 1 मिलियन व्यू आपने लिखा, आप देखते होंगे 22K व्यूज़। तो अगर यूट्यूब चलाते तो इस तरह से आप लोग देखते होंगे। अब अपडेट हो गया है यूट्यूब, तो उसमें करोड़ और लाख में भी इंडिया में दिखाया जाता है। लेकिन जनरली हम लोग 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, 22K इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो ये जो के और मिलियन वाला सिस्टम है, जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है, इस प्लेस वैल्यू सिस्टम को इंटरनेशनली यूज किया जाता है। उसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम कहते हैं। इसमें हम लोग वंस के अंदर वंस लिखते हैं, टेंस लिखते हैं, 100 लिखते हैं। 1000 के अंदर 1000, 10,000, 100,000। पहले हम लोग 10,000 तक ले रहे हैं, 2 का ग्रुप। लेकिन यहाँ पे जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है, उसके अंदर हम लोग 1000 के 3 ग्रुप लिखते हैं, 1000, 10,000 एंड 100,000। तो यहाँ पे वंस का 1, 10 का मतलब 10, वंस का मतलब वंस, 10 का मतलब 10, 100 का मतलब 100, 1000 का मतलब 1000, 10,000 का मतलब 10,000, 100,000 का मतलब 100,000, 1 मिलियन का मतलब, इसको लिखते हैं 1 मिलियन, इसको लिखते हैं 10 मिलियन, इसको लिखते हैं 100 मिलियन, 100 मिलियन के बाद 1 बिलियन, 1 बिलियन के बाद इसको 1000 को लिखते हैं 1K, इसको लिखते हैं 10K, इसको लिखते हैं 100K, 100K के बाद में 1000K जब हो जाता है, 1000K जब हो जाता है तो 1 मिलियन हो जाता है। ऐसे ही 10 मिलियन होता है, फिर 10 मिलियन के बाद में 100 मिलियन होता है। जब 100 मिलियन के बाद में 1000 मिलियन हो जाते हैं तो 1 बिलियन हो जाता है आगे। ऐसे ही 10 बिलियन, उसके बाद 1000 बिलियन। तो ये जो मिलियन और बिलियन और 1000K टाइप का लिखने वाला सिस्टम होता है, उसको इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। जैसे अगर कहीं पे लिखा है 525395, तो इसको हम मिलियन और बिलियन करके लिखते हैं, मिलियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, वंस, ये वंस है, इसके बाद में ये टेंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 1000 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, 10,000 है, और ये 100,000 है, 100,000 है। क्यों? यहाँ पे 100,000 तक जाते हैं। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में 100,000 तक जाते हैं। वैसे क्या होता है, अगर वैसे गिनते तो हम लोग 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, तो लाख पे पहुँच जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वंस, टेंस, 100,
1000, 10,000, 500,000, तो 100,000 तक जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 525,000, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 525K एंड 390 एंड 5। तो ये वंस हो गया, ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया और ये 1000 हो गया। तो 525K 395। तो इस तरह से हम लोग, तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में ये फ़र्क होता है, इसमें 3 का ग्रुप बनता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में, और इसमें और इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में 2 का ग्रुप बनता है। जैसे 1000 को 1000 और 10,000 लिखते हैं सर, लाख को लाख और 10 लाख लिखते हैं सर। इसमें 1000 को 1000, 10,000 और 100,000 तक जाते हैं। इसमें 1000 को 1 के लिखते हैं, इसमें 10 के लिखते हैं, इसको 100 के लिखते हैं। 100 के बाद में 1000K जब हो जाता है तो उसको 1 मिलियन कह देते हैं। 1000K का मतलब 1000K और 1000K का मतलब 1 मिलियन, और 1 मिलियन के बाद 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, 100 मिलियन के बाद में जब 1000 मिलियन हो जाता है तो 1 बिलियन हो जाता है, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, 100 बिलियन के बाद में 100 बिलियन के बाद में जब 1000 बिलियन हो जाता है तो ट्रिलियन हो जाता है, ट्रिलियन। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू और इंडियन प्लेस वैल्यू की इक्विवेलेंट क्या होता है। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है, जैसे कहीं लिखा हुआ है 298543, तो इसको इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से कॉमा लगा के लिखें और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के हिसाब से कॉमा लगा के लिखें। इसी को सेम 28543। अब इसको कॉमा लगा के लिखना है, कैसे लिखना है, यूज कॉमा इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अंदर हम लोग कॉमा लगा के कैसे लिखेंगे और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अंदर कॉमा लगा के कैसे लिखेंगे। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होता है, हमारा जो ग्रुप होता है, वंस का ग्रुप होता है 1, 10, 100, उसके बाद 1000 में 2 का ग्रुप बनता है, लाख में भी 2 का ग्रुप बनता है, करोड़ में भी 2 का ग्रुप बनता है। तो कामा जब हम लगाएंगे तो लेफ्ट साइड से लगाना शुरू करेंगे, नहीं राइट साइड से लगाना शुरू करेंगे, राइट साइड मतलब इधर से लगाना शुरू करेंगे। पहले 3 के बाद लगाएंगे, उसके बाद 2 के बाद लगाते चले जाएंगे, ठीक है, और लास्ट में जो बचेगा उसके बाद लगा देंगे। और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में 3 के बाद कॉमा लगेंगे। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में इसे हम लोग पहले पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, तो 2,98,543। तो इसको हम कॉमा लगा के लिखेंगे, कॉमा लगा के लिखेंगे। तो इसमें पहले कॉमा लगेगा यहाँ पे राइट साइड से 3, तो वंस, 10, 100 ये पूरा एक ग्रुप हो गया, तो ये कॉमा यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद 1000, 10,000 ये एक ग्रुप हो गया, तो यहाँ कॉमा लगा देंगे। उसके बाद लाख जो बच गया उसके बाद, तो इसका कॉमा हम लोग ऐसे लगाएंगे 2,98,543। इसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करते हैं, 2,98,543 का कॉमा लगाना है। तो पहला ग्रुप तो 3 का ही होता है, 1, 10, 100, तो पहला कॉमा यहाँ, फिर 1000, 10,000 एंड 100,000, तो यहाँ पे 3 का ग्रुप दूसरा होता है, तो कॉमा यहाँ पे अगला कॉमा नहीं लग पाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक एग्जांपल में हम लोग लेते हैं 10, 5, 9, 8, 7, 4, 9। अब इसको फिर से यहाँ पे लिखते हैं 10, 5, 9, 8, 7, 4, 9। अब हम लोग इसमें इधर लगाएंगे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से, इधर लगाएंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू हिसाब से। तो यहाँ पे 3 के बाद तो पहले ही लगेगा, क्योंकि 3 का ग्रुप पहला होता है। उसके बाद में 1000, 10,000, इसके बाद में 10,000 के बाद में 2 का ग्रुप, फिर 2 का ग्रुप, ऐसे कॉमा लगा देंगे।
इंटरनेशनल सिस्टम में 3 के बाद कमा, फिर 3 के बाद कमा, उसके बाद में 3 के बाद कमा लगता है, लेकिन तीसरा डिजिट है ही नहीं, 2 ही डिजिट है, तो अगला कॉमा नहीं लगेगा। तो इसमें इस तरह से कॉमा लगेगा, इसमें इस तरह से कॉमा लगेगा। तो क्लियरली थोड़ा लिख दे रहे हैं 1,98,749, इसे लिखेंगे 10,598,749। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? 1 कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें। 1,05,98,749 आसानी से पढ़ सकते हैं कॉमा लगा के। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम लोग कॉमा को ऐसे यूज करते हैं, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में ऐसे कॉमा। इसको हम पढ़ेंगे 10,598,K एंड 749, इसको इस तरह से पढ़ेंगे। तो मिलियन और के का मतलब आप लोग समझ गए। अब हम लोग इन दोनों का कंपैरिजन करके बताते हैं। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो कंपैरिजन के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ गए। इसमें कंपैरिजन करते हैं। किसमें कंपैरिजन करते हैं? इन 2 चीज़ों में। किन 2 चीज़ों में कंपैरिजन करेंगे? इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम लोग कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किस तरह का? अगर कहीं लिखा है 500K, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर कहीं लिखा है 500K, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में? तो 500K का मतलब हुआ 5 लाख। 5 लाख कैसे हो गया भाई? 5 लाख ऐसे हो गया क्योंकि K का मतलब होता है, क्योंकि 5 लाख इसलिए हो गया 500K लिखा है ना, तो K का मतलब होता है 1000। तो 500 इंटू 1000 करेंगे अगर, तो यहाँ आ जाएगा 5,0,0,0,0। तो इसको अगर हम पढ़ें, कैसे पढ़ें? 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो ये हमारा 5 लाख आ गया। ठीक है। इसी तरह से अगर कहीं लिखा है 597K, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 5,97,000। अब ये कैसे निकाला? तो ये भी ऐसे निकाला। कैसे निकाला? 597K को हम लिख सकते हैं 597 मल्टीप्लाई K का मतलब 100, K का मतलब 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 597 और 1000। तो अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? 1 10 100 1000 10,000 लाख, 5,97,000, तो 5,97,000। ऐसे ही अगर मिलियन में लिखा है, क्या लिखा है? 278 मिलियन, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 278 मिलियन का मतलब हो गया 278, और मिलियन का मतलब होता है 60, 1 2 3 4 5 6, 60 जब लगाएंगे तो 278, 1 2 3 4 5 6। अब 60 इतना लंबा नंबर ये आ जाएगा हमारा 278 मिलियन का मतलब ये हुआ। तो इतने लंबे नंबर को हम लोग मिलियन और बिलियन में करके आराम से लिख सकते हैं। और हमारे इस तरह से अगर लिखेंगे तो इतने जीरो लगाना पड़ेंगे, मिलियन बिलियन करके लिखेंगे तो 278 मिलियन आराम से लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग मिलियन और बिलियन के में लिखते हैं। तो हमें यहाँ से एक चीज़ हम क्लियरली याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि 1K का मतलब होता है 1000, 1M का मतलब होता है 1M का मतलब होता है, नहीं पहले 1K का मतलब समझ गया। अब 100K का मतलब होता है 1 लाख। ठीक है। इसके बाद में 1M का मतलब होता है 10 लाख। इसके बाद में 10M का मतलब होता है 100 लाख।
100 लाख मतलब 1 करोड़। तो 10 m का मतलब 1 करोड़। अगर कहीं 10 मिलियन लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया 1 करोड़, 1 करोड़। तो 10 m का मतलब हो गया 1 करोड़। तो इसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में लिख सकते हैं। 1k का मतलब होता है 10 की पावर 3 और 100k का मतलब होता है 10 की पावर 5। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6। ठीक है। तो इसी तरह से 1 बिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 9। 1 बिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 9। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 12। तो इस तरह से हम लोग इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू सिस्टम। प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे, फेस वैल्यू पढ़ेंगे। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़ेंगे इस पेज में। तो यहाँ से हम लोग लाइनें खींच लेते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे प्लेस वैल्यू। तो हेडिंग डालेंगे प्लेस वैल्यू। तो हेडिंग डालेंगे प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू क्या होता है? पहले एक नंबर लिख लेते हैं, कोई नंबर लिख लेते हैं 5325। इसमें प्लेस वैल्यू का मतलब होता है जिस प्लेस पे है उस प्लेस की वैल्यू क्या है, उस प्लेस की वैल्यू क्या है। और जिस नंबर का निकाल रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लेस वैल्यू निकल आएगी। किसकी? जिस नंबर की निकाल रहे हैं। तो अगर हम इस नंबर में 5 की प्लेस वैल्यू निकालें, इस नंबर में 5 की प्लेस वैल्यू निकालें, इस वाले 5 की, चलो इस नंबर को बदल देते हैं, 4 लिख लेते हैं, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब इस नंबर में 5 की प्लेस वैल्यू निकालना है। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? ये वंस पे है, तो वंस पहले लिख लेते हैं, टेंस, ये 100 और ये 1000, ये 1000। ठीक है। तो 5 जो है वंस पे है, 2 है टेंस पे, 3 है 100 पे, 4 है 1000 पे। तो अभी हम लोग पीछे प्लेस वैल्यू सिस्टम में पढ़ चुके हैं वंस, टेंस, 100, 1000 इन चीज़ों को। तो प्लेस वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू जिसकी जो प्लेस वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई जिस नंबर की प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं उससे कर देंगे। तो जो वंस पे है, जिस प्लेस पे जो वैल्यू है उसकी उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अब यहाँ पे 5 का निकाल रहे हैं तो वंस की, वंस का मतलब होता है 1, और 5 का निकाल रहे हैं तो 5, तो वंस की प्लेस वैल्यू हो गई 5। ऐसे ही 2 टेंस पे है तो टेंस का मतलब होता है 10, और 2 का निकाल रहे हैं तो 2 की प्लेस वैल्यू हो गई 20। इसी तरह से 100 प्लेस है और किसकी, 3 की निकाल रहे हैं तो 3 की हो गई 300। इसी तरह से 1000 प्लेस है, 1000 का मतलब 1000, एंड 4 की निकाल रहे हैं तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 4000। तो यहाँ पे 5 की प्लेस वैल्यू 5, 2 की प्लेस वैल्यू 20, 3 की प्लेस वैल्यू 300, 4 की प्लेस वैल्यू 4000। ऐसे ही दूसरा एक नंबर लेते हैं, पहला ये दूसरा नंबर ले लेते हैं 59876। इसमें सबकी प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं, 6, 7, 8, 9 और 5 सबकी प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं एक एक करके। तो ये वंस पे है, ये किस पे है, टेंस पे है, ये किस पे है, 100 पे है, 100 पे है, ये किस पे है, 1000 पे है, 1000 पे है, ये किस पे है, 10,000 पे है, 10,000 पे है, ये किस पे है, 10,000 पे, 10,000 पे। अब वंस पे जो है, वंस का मतलब 1, 10 का मतलब 10, 100 का मतलब 100, 1000 का मतलब 1000, 10,000 का मतलब 10,000। अब जिसकी निकाल रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 6 की निकाल रहे हैं, वंस पे तो 6 है ना, तो 6 की निकाल रहे हैं 6। टेंस पे क्या है, 7, तो 7 की प्लेस वैल्यू 70। अब 8 की निकाल रहे हैं तो 8 इंटू 100, 800। इसी तरह से 9 की निकाल रहे हैं तो 9000, और 5 की निकाल रहे हैं तो 50,000। इस तरह से हम लोग प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम एक सिंगल डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालेंगे। अभी सबका निकाल रहे थे, अब सिंगल डिजिट का निकालेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया है फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 7 9 8 7 4 3। अब इसमें 8 की प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 8 की प्लेस वैल्यू निकालना है तो 8 का प्लेस देख लेंगे कौन से प्लेस पे है, कौन से प्लेस पे है 8 का प्लेस देख लेंगे कौन से प्लेस पे है। तो 8 का प्लेस देखेंगे कैसे, वंस टेंस हंड्रेड, वंस टेंस 100 1000, तो 1000 पे है तो पहले लिखेंगे 1000। फिर किसका निकालना है 8 का, तो 8 की प्लेस वैल्यू निकालना है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 8 की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000, तो 8 की प्लेस वैल्यू कितनी आई 8000। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं कौन सा प्लेस वैल्यू पे, प्लेस वैल्यू पे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 4 देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में दिया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यूज ऑफ 9 एंड 7 इन। अब इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 7 इन 7 8 9 4 2। इस नंबर में 9 और 7 की प्लेस वैल्यू निकालना है, फिर उसका डिफरेंस निकालना है। तो पहले 9 और 7 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, फिर उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो इस नंबर में 9 की और 7 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, 9 और 7 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो पहले 9 की निकाल लेते हैं, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 की प्लेस वैल्यू पहले निकालते हैं। तो 9 की पहले प्लेस वैल्यू इसमें पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, वंस टेंस 100, तो 9 किस पे है 100 पे, 9 किस पे है 100 पे, और 9 की निकाल रहे हैं तो 900, तो 9 की प्लेस वैल्यू कितनी आई 900। अब 7 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, 7 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 निकालेंगे तो 7 8 9 4 2। 7 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 7 किस पे है 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 पहले लिखेंगे, उसकी 7 की निकाल रहे हैं तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,000, ठीक है। अब इसका और इसका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो बड़ा है उसमें से 70,000 में से 900 को माइनस कर देंगे। तो कैसे माइनस करते हैं आपको पता होगा, तो ये जब माइनस करेंगे 70,000 में से 900 को, जब 70,000 में से 900 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 69,000 और 100, 69,100 वंस टेंस 100 1000 10,000 70,000। तो इस तरह से 70,000 है, इसमें से 900 को माइनस करेंगे तो 0 0, यहाँ पे बचेगा 9 में से 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे जब बोरो लेंगे यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 69,100, 69,100। तो हमारा क्वेश्चन था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यूज ऑफ 9 एंड 7 इन दिस नंबर। ये जो नंबर दिया है इसमें 9 और 7 की प्लेस वैल्यू में डिफरेंस बताना है। तो पहले 9 की प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे, तो 9 की प्लेस वैल्यू 900 वैल्यू पे है तो 100, और 9 की प्लेस वैल्यू निकालना तो 900। अब 7 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे, 7 10,000 की प्लेस पे है और 7 का निकाल रहे हैं तो 70,000। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो 70,000 में से 900 को माइनस कर देंगे तो 69,100 आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान।
तो स्थानीय मान किसका, पहले 9 का निकाला, फिर 7 का निकाला, फिर उन दोनों के बीच अंतर निकाल दिया। तो ये आपका एक एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, प्लेस वैल्यू के बाद में हम लोग देखेंगे फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू जिसको लोकल वैल्यू भी कहते हैं, और हिंदी में इसको जातीय मान या अंकित मान भी कहते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। तो कोई नंबर अगर दिया है जैसे 879473, ये कोई नंबर दिया है, इसमें जिस नंबर का फेस वैल्यू या जातीय मान या अंकित मान निकाल रहे हैं या लोकल वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जिस नंबर की निकाल रहे हैं वही उसकी फेस वैल्यू होगी। जैसे इसमें फेस वैल्यू ऑफ 9 निकाल रहे हैं, फेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9। ऐसी फेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8, फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7, फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3। तो जिसकी फेस वैल्यू निकाल रहे हैं वही नंबर उसका फेस वैल्यू हो जाएगा। तो फेस वैल्यू कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही जो जिस नंबर का फेस वैल्यू, लोकल वैल्यू, जातीय मान या अंकित मान निकाल रहे हैं वही नंबर उसकी फेस वैल्यू हो जाती है। ठीक है।